Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum students. Hope you all will be fine and safe at home. In our previous class we have write the short question answer on copy. Today we are going to done our long question answers. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी पे करवाए थे. आज हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो कॉपी में काम, नीट कॉपी पे काम स्टार्ट करने का मेथड हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था. तो मेथड ये है आपके पास कि आपने नीट कॉपी लेनी है. नीट कॉपी लेने के बाद टेक वगैरह आप फिल कर लेंगे. उसके बाद आपने फर्स्ट 3 पेजेस छोड़ देने हैं. ठीक है, फर्स्ट 3 पेजेस छोड़ने के बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग देनी है. देने के बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे. उसके बाद आपने न्यू पेज पे आना है. न्यू पेज पे आके आपने हेडिंग देनी है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की. ठीक है, क्लियर. देन यू हैव टू ड्रॉ द मार्जिन लाइन विथ 1 फिंगर गैप. उसके बाद आपने न्यू पेज पे आने के बाद सबसे पहले मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है एक 1 फिंगर गैप पर. उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है. क्वेश्चंस आपने किससे लिखने हैं? आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपने क्वेश्चन के लिए यूज़ करना है ब्लू मार्कर. क्वेश्चन लिखने के लिए आपने यूज़ करना है अपना ब्लू मार्कर. और जितनी भी हेडिंग्स हैं आपके पास, हेडिंग्स के लिए आप यूज़ करोगे ब्लैक मार्कर. ठीक है, क्लियर. ये 2 मार्कर आपके पास हैं. क्वेश्चंस के लिए आप यूज़ करोगे ब्लू मार्कर और हेडिंग्स के लिए आप यूज़ करोगे ब्लैक मार्कर. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स. एनिमल और प्लांट सेल्स के दरमियान हमारे पास मेन डिफरेंसेस कौन सी हैं. फिर आपने आंसर लिखना है. आंसर लिखने के बाद यू हैव टू राइट योर स्टार्टिंग लाइन. What are the differences between animal cell and plant cells? Then write the heading of animal cell with black marker and on the other side give the heading of the plant cell with black marker. First point is cell wall is absent. Cell wall is present. अच्छा, आपके कुछ मार्कर वर्ड्स भी हैं. तो अब यहाँ पे आपका जो मार्कर वर्ड है, मार्कर वर्ड आप लिखोगे विथ ब्लू मार्कर. सेल वॉल इज़ एब्सेंट. अब ये एब्सेंट जो वर्ड है ये आप लिखोगे विथ ब्लू मार्कर. ठीक है, स्मॉल ही लिखना है लेकिन यूज़ करना है आपने ब्लू मार्कर. सेल वॉल इज़ प्रेजेंट. इस साइड पे जो प्रेजेंट का वर्ड है ये आप लिखोगे विथ ब्लू मार्कर. सेकेंड पॉइंट इज़ क्लोरोप्लास्ट इज़ एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट इज़ प्रेजेंट. इसी तरह यहाँ पे जो एब्सेंट वर्ड है ये आप लिखोगे ब्लू मार्कर. इस साइड पे जो प्रेजेंट वर्ड है ये आप लिखोगे विथ ब्लू मार्कर. इट हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स. इट हैज़ 1 लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. यहाँ पे जो मार्कर वर्ड है वो आपका है वैक्यूल्स. ठीक है, इट हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स. बाकी चीज़ जितनी स्टेटमेंट है वो आप लोगे विथ ब्लू इंक पेन. सिर्फ ये जो वैक्यूल का वर्ड है ये आप लिखोगे विथ ब्लू मार्कर. इस साइड पे भी वैक्यूल का जो वर्ड है वो आप लिख लोगे विथ ब्लू मार्कर. देन ड्रॉ द एंडिंग लाइन. उसके बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ करें. Question number 2 is write about the occurrence, composition and function of the following plant tissue. ठीक है, उसके बाद draw the underline the question, then write A B C. इसी तरह आपने स्मॉल A B C लिखना है. इसके आगे आपने कोई भी जो है वो मार्क नहीं डालना. ठीक है, कोई डॉट नहीं डालना. सिंपल आपने लिखना है ए. फर्स्ट वन इज़ एपिडर्मल टिश्यू, सेकेंड वन इज़ फोटोसिंथेटिक टिश्यू एंड थर्ड वन इज़ सपोर्टिंग टिश्यू. अंडरलाइन दीज 3 वर्ड्स. देन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर. आंसर लिख लेंगे, उसके साथ आप ए का ऑप्शन डाल देंगे क्योंकि आप फर्स्ट वाला अभी लिख रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन को लिखना है विथ ब्लू मार्कर. यहाँ तक आपका क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन आएगा विथ ब्लू मार्कर, ब्लू मार्कर के साथ. फिर ये जो आपकी हेडिंग है एपिडर्मल टिश्यू, इसको भी आप जो है ब्लू मार्कर से लिख लें. उसके बाद ऑकरेंस, कंपोजिशन और जो फंक्शन है ये तीनों आपने देने हैं विथ ब्लैक मार्कर. ठीक है, एपिडर्मल की टिश्यू मीन्स यहाँ से लेकर इस हेडिंग तक आपने यूज़ करना है अपना ब्लू मार्कर. फिर आपने देनी है हेडिंग विथ ब्लैक मार्कर. ऑकरेंस की आप हेडिंग देंगे. हेडिंग देने के बाद अच्छा, दूसरी बात आपने याद रखना है कि जब आप हेडिंग दे रहे हों तो आपने अपनी कॉपी की ये पूरी लाइंस यूज़ करनी है. जैसे मैंने हेडिंग दिया है ना, आपने पूरी लाइंस यहाँ तक यूज़ करनी है. वर्ड्स आपके पूरे अपर लाइन और जो बिलो ये दोनों लाइंस हैं इसको टच करें आपके वर्ड्स.
ऑकरेंस की हेडिंग आप दे देंगे ब्लैक मार्कर से। दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। कंपोजिशन, they are composed of sheets of flatted cells. Function, they protect the plant from damage and prevents it from drying up. यहाँ तक लिखने के बाद जितने भी आपके हेडिंग दी हुई हैं आपने, इन सब को आपने डबल अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा बी। यहाँ पे आप साइड पे लिख लोगे, सेकेंड वन इज़ आपके पास है बी, ठीक है। आपने इसी तरह सिंपल बी लिखना है। लिखने के बाद आपने हेडिंग देनी है फोटोसिंथेटिक टिश्यू। आपने पूरी लाइन्स यूज़ करनी है, ठीक है। पहला वर्ड छोटा, दूसरा बड़ा, इस तरह आपने नहीं लिखना, प्रॉपर आपने लाइन्स को यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेटिक टिश्यू की आप अपने हेडिंग किससे देनी है? फोटोसिंथेटिक टिश्यू की हेडिंग आपने देनी है ब्लू मार्कर। ब्लू मार्कर से आप फोटोसिंथेटिक टिश्यू की हेडिंग दे देंगे। उसके बाद उसी तरह आप ऑकरेंस की हेडिंग आपने देनी है विथ ब्लैक मार्कर से आपने हेडिंग देनी है, ठीक है। देने के बाद फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर फाउंड इन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। कंपोजिशन क्या है इसका? दे आर कंपोज्ड ऑफ पेलिसिड सेल्स विथ लॉट्स ऑफ क्लोरोफिल। देन गिव द हेडिंग ऑफ द फंक्शन, दे मेक फूड फॉर द प्लांट्स। फिर आपने तीनों जो आपके पास हेडिंग है उन सबको डबल अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद लास्ट वन जो है आपके पास आता है सपोर्टिंग टिश्यू। साइड पे आपने छोटा सा सी लिखा। सपोर्टिंग टिश्यू की हेडिंग जो है वो आपने ब्लू मार्कर से दे देनी है। देने के बाद फिर आपने ब्लैक मार्कर उठाना है। ऑकरेंस की हेडिंग आप देंगे, दे आर फाउंड मेनली इन द प्लांट स्टेम। सेकेंड आपके पास हेडिंग आती है कंपोजिशन, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विथ थिक वॉल्स। Then write, give the heading of function, they support and strengthen the plant. Clear? फिर आपने तीनों जो हेडिंग है ऑकरेंस, कंपोजिशन और फंक्शन की हेडिंग आपने ब्लैक मार्कर से दे दी, डबल अंडरलाइन कर लिया। आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन ड्रॉ द एंडिंग लाइन। उसके बाद आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। आप सिंगल एंडिंग लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, आप डबल अंडरलाइन भी एंडिंग लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। Now come toward the third question. Question number 3. Write about the occurrence, composition and function of the following animal tissue. In this question we are discussing about the animal's tissue. First one is epithelial tissue, second is muscle tissue and the third one is the nerve tissue. Start writing your answer. Write here answer. First one is A. Give the heading of the epithelial tissue with the help of blue marker. ठीक है। यहाँ से लेकर आपने क्वेश्चन 3, यहाँ से लेकर आपने एपिथेलियल टिश्यू तक हेडिंग देनी है विथ ब्लू मार्कर्स। क्वेश्चन भी आपने ब्लू मार्कर से लिखना है। ये सारा, ये सब कुछ यहाँ तक एपिथेलियल टिश्यू तक आप लिख लोगे विथ ब्लू मार्कर। नाउ गिव द हेडिंग ऑफ द ऑकरेंस। ऑकरेंस की जब आप हेडिंग दोगे आपने यूज़ करना है अपना ब्लैक मार्कर, ठीक है। दे आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द एनिमल स्किन एंड लाइनिंग द ट्यूब्स एंड अदर स्पेसिस इनसाइड द एनिमल्स बॉडी इंक्लूडिंग द माउथ। उसके बाद आ जाएगा कंपोजिशन। कंपोजिशन की हेडिंग भी आपने ब्लैक मार्कर से देनी है। दे आर कंपोज्ड ऑफ शीट ऑफ सेल्स। क्लियर? देन राइट द हेडिंग ऑफ द फंक्शन, दे प्रोटेक्ट्स द स्ट्रक्चर्स अंडरनीथ। यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने सारा क्वेश्चन को भी डबल अंडरलाइन करना है। जितनी भी आपके पास हेडिंग है सबको यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लोगे अपने पास, डबल अंडरलाइन आपने करनी है। नाउ अब आपने क्या करना है? मसल टिश्यू, यहाँ पे बी लिख देना है। मसल टिश्यू, मसल टिश्यू की हेडिंग आपने देनी है विथ योर ब्लू मार्कर। नाउ राइट द heading of the occurrence, they are found in the limbs and in the walls of certain organs. Next, give the heading of the composition, they are composed of bundles of muscle cell. Write the heading of the function, they contract to bring about movement in an animal body. Animal's body, comma S. Clear? फिर आपने सारी हेडिंग्स को डबल अंडरलाइन कर लेना है।
लास्ट वन जो है वो आपके पास आता है सी, नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू की आप हेडिंग दोगे विथ योर ब्लू मार्कर। ब्लू मार्कर के बाद हेडिंग देनी है आपने ऑकरेंस की। दे आर फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एन एनिमल। राइट द हेडिंग ऑफ द कंपोजिशन। दे आर कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। एट लास्ट गिव द हेडिंग ऑफ द फंक्शन। फिर आपने सारी हेडिंग्स को अंडरलाइन कर देना है। दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन एनिमल्स बॉडी टू अनदर। यहाँ पे भी वर्ड एनिमल्स है, कॉमा एस। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपने ड्रॉ करनी है एंडिंग लाइन। सिंगल एंडिंग लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, डबल एंडिंग लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे होम एंड अल्लाह हाफिज़।